हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब क्लास 10th वाला पढ़ रहे थे हम लोग केमिस्ट्री, और कहाँ तक पहुंचे थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक। न्यूट्रलाइजेशन क्या हम लोग पढ़े थे कि एक एसिड एक बेस दोनों लोग मिलेंगे, साल्ट और वाटर बना देंगे और इसी को नल्लीफाई कर देंगे। नल्ली नहीं खाने जाना है, नल्लीफाई बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो, अब क्या बोलूंगा मैं? रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मतलब क्या बोल रहे हैं सर? समझ नहीं आ रहा है। मेटालिक मतलब समझ रहे हो ना, जो मेटल होते हैं, और ऑक्साइड जो उसके साथ ओ लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं दे रहा हूं तुम लोगों को CuO। ये जो CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि किस कलर का होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ब्लैक कलर का, ठीक है। अब ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर मेटल है, और ऑक्साइड ओ हो गया, तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया ना। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराना? एसिड के साथ। तो अब मैं बोलूं, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट कर ले तो बनाएगा क्या? सबसे पहले आप ले लो कि सर ये बना लेगा CuCl डिस्प्लेसमेंट प्लस H2O। अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ तो हमको वो करना पड़ेगा, तो यहाँ ले लो 2CuO, तो 2CuO, और यहाँ ले लो 2CO, तो 2CO। अब देखोगे आप लोग, अब खुद सोचो, अब आपको करना क्या है? सर यहाँ 2CO हो गया, तो यहाँ जाहिर सी बात है हम लोग ले लेंगे 2CO, तो यहाँ भी 2CO। अभी CO CO एकदम मतलब बैलेंस है ना, O 2 है, लेकिन यहाँ कितने O है? 1 O है। अब कैसे काम चलेगा? तो अगर हम 2 लगा दें, मतलब कितने लगा दें, अगर हम इसमें 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4H हो जाएंगे, और Cl हमारा क्या है? 4Cl हो जाएगा, और यहाँ कितने हमारे? 2Cl। तो लेकिन जब हम लोग इसमें पढ़ते तो CuCl2 हो जाएगा, और H2O और 2HCl। अब समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। CuCl जब इसका केमिकल फार्मूला बनाते हो ना, तो Cu के ऊपर क्या होता है? 2 होता है ना बैलेंसी में, तब वो नीचे आ जाता है किससे? क्रिस क्रॉस मेथड से। तो CuCl2 प्लस 2H2O बैलेंस करोगे 2CO, और ये क्या कहते हैं आपके Cl। अब देखोगे, अब यहां से आपका मामला इधर से गड़बड़ा गया कि अब आपके जो Cl है ना वो हो गया 4, और ये आपके क्या हो गए? ये भी 4, लेकिन यहाँ पे जो 2 2 है ना, ये कैसे होगा सर? अभी हमको बताइए। ठीक है भाई, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। अगर आपको अब सही करना है तो यहाँ ले सकते हैं आप क्या? पूरा 4HCl ले लो, 4HCl, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया? पूरा एकदम रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है जब HCl के साथ रिएक्ट होता है और बनाता क्या है? CuCl2 और प्लस वाटर। मतलब व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म साल्ट। CuCl2 इज अ साल्ट एंड H2O इज अ वाटर। बात समझ में आई? फिर समझो कि ये जो CuCl2 है ना, इसका कलर होता है, क्या कलर का होता है? ब्लू और ग्रीन। क्वेश्चन आता है पेपर में, CuCl2 इज विच कलर? ब्लू और ग्रीन का ना, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक सुनो। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड। दिमाग में रखे रहना, मेटालिक ऑक्साइड इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट पढ़ो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है। अब किसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग भाई? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ में बोला हो ना, तो उसको आप हटा दो, क्योंकि इसको भी मैं कंक्लूड करूंगा। लेकिन हम लोग अब बेस से करवाने जा रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, ठीक है। क्यों सर एसिड से क्यों नहीं? क्योंकि बाबू मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड से होगा, ठीक है, क्योंकि वो बेस का था। तो बेस का था तो एसिड में ही तो जाएगा। क्यों अगर और बोलूं मैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक एसिडिक मतलब एसिडिक स्टेट है, तो एसिडिक का क्या एसिड से कराएंगे? नहीं, उसको भी तो बेस से करवाएंगे, जिससे उसको भी तो नल्लीफाई करवाना है। बात समझ में आया? इसीलिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब समझो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। मैं बोलूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप ले सकते हो CO2 प्लस CaOH2 का होल ट्वाइस। ये बन के क्या आएगा? CaCO3 प्लस H2O। यही बन के आएगा ना ये सी। अभी यहां भी क्या मिला? साल्ट वाटर। तो बात समझ में आई? और इसको क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एक एसिड ही तो कहते हैं, एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आया ना? एसिडिक होते हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना? हाँ, टॉपिक है कि व्हाट डू ऑल एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है? एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है? अब अगर मैं बात करूं, एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ही तो निकलते हैं एसिड से। ये कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H प्लस और H3O प्लस, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। और बेस में क्या होता है, बेस में जस्ट हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस। बात समझ में आया ये चीज। अब कुछ आपके एनसीईआरटी में ये प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिकल कराते हैं एक्टिविटी कुछ, तो उस एक्टिविटी से अगर मैं बोलूं, उसमें आप ले लो एक वेसल, वेसल में कुछ ये सोल्यूशन ले लो, जैसे कुछ मैं सोल्यूशन के नाम बोल रहा हूं आपको, ग्लूकोज ले लो, रेन वाटर ले लो, एसिड ले लो, और फिर ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। अब ये सब कुछ एक एक करके डालते रहना, और उसमें 2 नेल रखे रहना, कॉर्क उस पे तब रबर लगा देना कॉर्क का, नीचे वेसल में पुट करके 2 काटी ऊपर। अब उन काटियों में ना आप कैथोड एनोड जो होता है बैटरी में, वो जाके सेटअप कर देना। अब उसको सेटअप करने के बाद ना, जिस सॉल्यूशन को डालने से बल्ब जो है, बल्ब अगर ग्लो कर गया, वो आपका क्या होगा, वो आपका एसिडिक इन नेचर होगा। क्या ग्लूकोज ग्लो करेगा, ग्लूकोज ग्लो करवाएगा? नहीं, एसिड रेन वाटर करवा देगा, क्योंकि रेन वाटर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। और क्या करा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी करवा सकता है रन। क्या अल्कोहल करा सकता है? नहीं। तो उसमें से पता क्या चलता है कि उस सॉल्यूशन में आपके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ है। किससे फ्लो हुआ है? हाइड्रोनियम आयन के चक्कर में, हाइड्रोनियम आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में जो है सॉल्यूशन के वो फ्लो हुआ है, जिससे तब जाके बल्ब ग्लो किया है। बात समझ में आया? तो अगर अब मैं बोलूं तो वहां अगर बात करूं HNO3 में, ये H को अगर अलग करें, H पे क्या होता है प्लस, NO3 पे क्या होता है माइनस, तो ये H प्लस जो है ना, इसी को कहते हैं क्या, कैटायन, कैटायन। बात समझ में आया? और ये NO-3 जो है ना, इसी को कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। ऐसे बात कर लो H2SO4 में, बात कर लो HCl में, ऐसे सब में HH ना क्या है, कैटायन है, और जो इसके बचे हिस्से हैं वो एनायन है, क्योंकि सब पे माइनस है। बात समझ में आया? अब आगे क्या पढ़ना है वो भी देख लो। ऐसे ही सेम आपके बेस में भी होते हैं। बेस में क्या होता है, NaOH, Na क्या होता है प्लस, OH क्या होता है माइनस। ये क्या हो गया, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। OH हमारा एनायन है और H प्लस हमारा क्या है, कैटायन है। बात समझ में आई? ठीक है। अब आगे ये होता है, पढ़ना है ना कि व्हाट हैपन इन अ एसिड और बेस टू अ वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस को जब हम लोग वाटर सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या पता चलता है हमें। देखो, आपका एक एक्टिविटी होगा ना 2.9 एनसीईआरटी में, वो एक्टिविटी जरूर आप लोग पढ़ लेना। वहां आपका क्या हुआ था, इस साल के क्वेश्चन पेपर में ना ये क्वेश्चन आया था सैंपल क्वेश्चन पेपर में, कि ऐसे आपका सेटअप दे दिया गया था, पूछ लिया था इसमें क्या हो रहा है। तो आपको इसमें ये कहना है ना, यहाँ पे H2 का ये फॉर्मेशन किया जा रहा था, H2 का फॉर्मेशन किया जा रहा था। ये HCl गैसेस का आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की जा रही थी, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैसेस। ठीक है, क्योंकि H2 गैस इवॉल्व हुआ तो लिटमस पेपर पे शो किया ना, वो रेड चेंज कर दिया, लेकिन प्रिपरेशन किसका हो रहा था, HCl गैसेस का। बात समझ में आया? ठीक है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं उसको सुनो। ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है ना, ये अपना इफेक्ट तभी शो कर सकता है जब वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में हो। क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन अपना इफेक्ट तभी शो कर सकते हैं जब वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में रहेंगे। अब्सेंस ऑफ वाटर में अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग दादा हैं स्कूल के। कैसे दादा हैं स्कूल के हम लोग, हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ रहेंगे तो दादा हो गए, लेकिन अगर जब वो नहीं रहेंगे तो क्या हम अपना दादागिरी दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। वैसे ही क्या एसिड अपना दादागिरी दिखा सकता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ, मतलब विदाउट वाटर? नहीं। अगर प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो दादागिरी दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि भाई उसके दादागिरी को तो भी देखना पड़ेगा कैसे वो अपनी दादागिरी को दिखा रहा है। तो अगर मैं बात करूं HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O है ना, है कि नहीं है? इसको जब आप लोग कराओगे ना तो क्या करेगा, H3O प्लस और प्लस Cl माइनस निकल जाएगा। क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे अपना इफेक्ट दिखाया हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, नहीं तो नहीं दिखा पाता ना। अब फिर मैं बात करूं H प्लस H2O, अब हाइड्रोजन आयन और वाटर जब प्रेजेंस में होगा तो बनाएगा क्या, H3O प्लस, H3O प्लस। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन दिखा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब मैं ऐसी बात करूं बेसिस की, तो बेसिस भी दिखाएंगे जब, रुक जब इरेज करके बता रहा हूं, जब आप सुन लो ऐसे ही, जब आप NaOH
NaOH का होल ट्वाइस को जब आप लोग प्रेजेंस इन वाटर रखोगे, जब आप उसको तोड़ोगे ना तो वो किस में टूटेगा, Na अलग प्लस OH अलग, तो AH माइनस Na प्लस, ऐसे सब में टूटेंगे ना सबका। ये क्या कहते हैं, जो भी होगा NaOH COOH का होल ट्वाइस सब टूटेंगे, जो भी कंपाउंड होंगे सब अपना टूटेंगे और ये ऐसे बनाएंगे जैसे हम लोग वाटर, क्योंकि बेसिस भी अपना इफेक्ट कब दिखा पाएंगे, जब वो प्रेजेंस इन वाटर होंगे, तभी तो अपना हाइड्रोक्साइड आयन दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बहुत अच्छा है। कुछ बेसिस होते हैं ना जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं। वो कौन से बेसिस हैं? उनको कहते हैं अल्कली, उनको कहते हैं अल्कली। अब अल्कली के बारे में जान लो। अल्कली इज अ बेस विच सॉल्युबल इन वाटर, और वो कैसा होता है, वो कोरेसिव होता है, सोपी होता है, बीटर होता है। बात समझ में आया? आया ना? और वो कभी कभी ना अल्कली आपको हार्म भी कर सकता है, हार्मफुल भी कर सकता है जब कंसंट्रेट हो एकदम, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे ये हम बताएंगे आपकी कुछ प्रोसेस है। एक फिगर देखे होगे ना, ऐसे कुछ फिगर बनाया होगा ऐसे साइन दिखा के, यहाँ पे आपका ऐसे टेस्ट ट्यूब से पानी, मतलब वो इधर एसिड, इधर टेस्ट ट्यूब से बेस, इधर हाथ बना होगा और वो हाथ को कोरेट करके हुए निकल जा रहा है, मतलब काट के हुए निकल चला जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या मैं बोलना चाहता हूं, the process of dissolving acid or base in water is known as highly exothermic reaction। वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसे? अब अगर आप कोई वेसल में वाटर रखे हो, उसमें मतलब डिजॉल्व कर रहे हो साथ में एसिड और बेस वाटर के साथ, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा और आपके हाथ के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, आपका हाथ भी जला सकता है। और अब दूसरा समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग हमारे महान ज्ञानी लोग होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में चले जाते हैं, कुछ करके आ जाते हैं और कहते हैं भाई हमने किया ही नहीं है, और बाद में पता चलता है भाई केमिस्ट्री लैब क्या सुंदर सा स्वर्ग दिख रहा है। नहीं तो क्या करते हैं, सुनो, एसिड और बेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ना आप वेसल लिए हो, उसमें एसिड बेस पहले भाई साहब डाल देते हैं, ऊपर से पानी डालेंगे तो उसका खौलता हुआ हीट आपके हाथों को इतना नुकसानदायक पहुंचा सकता है, और वेसल्स एक बार में आपकी टूट के निकल जाएंगी, मतलब वेसल्स उधर छटक जाएगा और एक ब्लास्ट जैसा थोड़ा सा होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब मैं क्या कहूँ, कैसे सर इसको तब करें, डिजॉल्व कैसे करें कि हमें हाईली एक्सोथर्मिक भी ना हो और वेसल्स भी अच्छा हो, बता रहा हूँ। एक पानी लो, अब the process of adding base or acid in water is known as distillation। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिल्यूशन कहते हैं। और जिस एसिड और बेस होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग, ये इसको हम लोग कहते हैं डिल्यूटेड, मतलब डिल्यूशन हम लोग कहते हैं, डिस्टिल्यूशन नहीं, डिल्यूशन। फिर सुनो, डिल्यूशन हम लोग कहते हैं, बस स्पेलिंग बोलने में दिक्कत हो जाता है। डिल्यूशन हम लोग कहते हैं किसको, जब हम लोग एसिड और बेस को इन वाटर में मिलाते हैं, तब हम लोग का क्या होता है, वहाँ कंसंट्रेटेड जो होते हैं ना आयंस एसिड और बेस के, वो कम हो जाते हैं, पर यूनिट वैल्यू उनकी कम हो जाती है। उस वजह से हमको उतना एक्सोथर्मिक नहीं लगता, उतना हीट नहीं प्रोवाइड होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिल्यूशन। और जो आपका एसिड और बेस होता है ना इसमें फाउंड हुआ है, उसको कहते हैं डिल्यूटेड। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ें जरूर। आगे टॉपिक है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड इन अ सोल्यूशन। ये है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, ठीक है। कैसे चेक किया जाए कि एसिड और बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बस हम लोग जानते हैं ना, उसका हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन है, इसका हाइड्रोक्साइड आयन है, वही हमारा एसिड और बेस है। कैसे चेक करें किसी सोल्यूशन में वो सबसे ज्यादा है, तो अब मैं आपकी बातों को एकदम क्लियर बता रहा हूँ। पहले किससे चेक करते थे, लिटमस पेपर से, तो क्या पता चलता था वो एसिड या बेस है। लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर को मिला करके, बहुत सारे इंडिकेटर को बना करके मिला करके एक इंडिकेटर तैयार किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये किसका, ये इसका क्या काम होता है सर, यूनिवर्सल से समझ तो आ रहा होगा ना कि बहुत सारा इंडिकेटर बना के यूनिवर्सल इंडिकेटर का तैयार करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग किसी भी एसिड और बेस की हम लोग पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं। और ये पीएच वैल्यू क्या होता है, अब पीएच में जो पी आपका निकल के आ रहा है ना, उसी को कहते हैं पोटेंज। और जर्मन की भाषा में पोटेंज का मीनिंग होता है, आपका पोटेंज जो होता है ना वो पावर होता है, मतलब एसिड और बेस की कितने पावर है वो कैलकुलेट करता है।
कैसे, फिर मैं बता रहा हूं। जो आपका एसिड और बेस का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितने अमाउंट में कंसंट्रेशन फाउंड किया जाता है वो पता करता है। अब सुनो एक नया किस्सा सुन लो, फिर बता रहा हूं। वो जो चार्ट होता है ना आपका, ऐसे चार्ट जाती हैं पीएच वैल्यू की, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके कुछ कलर होते, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कलर क्या होगा, अगर बेस होगा तो क्या कलर, एसिड होगा तो क्या कलर, न्यूट्रल होगा तो क्या कलर। लेकिन सुन लो, 0 से लेकर 14 तक इस टेबल में होते हैं नंबर। 0 से लेकर 7 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो आपका हो जाता है एसिडिक, और 7 से लेकर 14 के बीच में कोई भी नंबर आ जाता है वो आ जाता है आपका बेसिक, और फिर जो 7 पे ही आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल, नल्लीफाई। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे ये भी सुन लो। जब आपका ना पीएच वैल्यू बहुत कम होगा, मतलब 1 होगा, ये 2 होगा ना, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, अब इसमें क्या है सर, जब पीएच वैल्यू बहुत हाई होगी, मतलब 14 या 13, तो क्या होगा, वो बेसिक नेचर में बहुत ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, बात समझ में आई, आई ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। अब इसके कुछ कलर भी देख लो, कलर कैसे होते हैं देखो। अब आप लोग थोड़ा सा एसिडिक में जाओगे ना, मतलब 7-6 पे रहिए, मतलब 7 पे रहोगे तो ब्लू दिखेगा, 6-5 पे जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा, ग्रीनिश दिखेगा, और उसके जाओगे येलोइश, रेडिश, और पीछे जाओगे तो कैसा दिखेगा आपको, सब ब्लू 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 दिखने लगेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ इसके थोड़े से टर्म बता देता हूं। देखो, किसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड, किसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, वीक एसिड। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है ना, वो हम लोग कल से पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कुछ एप्लीकेशन होंगे आपके, किसके एप्लीकेशन, ये पीएच वैल्यू के एप्लीकेशन। फिर सॉल्ट बचा होगा, उस सॉल्ट पढ़ा के फिर हम लोग उसको खत्म करेंगे चैप्टर। तो अभी के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, अच्छे से आप लोग मोनेटाइज करवा दो और आगे बढ़ाते रहो। ठीक है।